अगर हम ईरान के रुख को देखें, डोनाल्ड ट्रंप को देखें, तो ऐसा लगता है कि क्या ट्रंप एक ट्रैप में फंस गए। खबरदार करती यह खबर इस वक्त चर्चा में आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो दुनिया को पिछले कई महीनों में ये बताते नहीं थकते थे कि उन्होंने कितने युद्ध रुकवा दिए, वो ट्रंप अब ईरान युद्ध में कदम पीछे खींचने की जुगत में लगे हैं, लेकिन ईरान पैर उनको खींचने नहीं दे रहा। दूसरी तरफ सबने ट्रंप से कन्नी काट ली। इसीलिए कहा जाने लगा कि ट्रंप क्या ट्रैप में फंस रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की ओर से शांति समझौते की जो 15 सूत्री मांगे ईरान के सामने रखी गई थी, उसके बदले में ईरान ने 5 शर्तें रखी। ये 5 शर्त ऐसी हैं कि ट्रंप ने मानी तो हार तय है। नेटो देश पहले ही किनारा कर चुके हैं। ट्रंप भन्ना जा रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई में नेटो देशों ने बिल्कुल भी मदद नहीं की। नेटो देश ये वक्त न भूलें। वहीं नेटो के अहम सदस्य जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने साफ कहा है कि ईरान की जंग में फंसना एक आर्थिक तबाही को न्योता देना है। वहीं जमीनी हमले की तैयारी में ट्रंप की पार्टी में ही फूट पड़ने लगी है। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर माइक रॉजर्स, जो बेहद अहम हाउस आर्म्स सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान पर अमेरिका क्या करने वाला है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ नैन्सी मेस, जो इस कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने क्लासिफाइड ब्रीफिंग की बैठक से वॉकआउट कर दिया। ईरान का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक उसने 700 से ज्यादा मिसाइलें और 3600 ड्रोन से हमला किया है। साथ ही ईरान ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 200 से ज्यादा हमलों को हवा में ही रोक दिया। वहीं ईयू डिफेंस कमिश्नर एंड्रियस कुबुलियस का बड़ा दावा चौंकाता है, क्योंकि दावा यह है कि ईरान युद्ध के पहले 5 दिनों में अमेरिका और खाड़ी देशों ने मिलकर 800 पेट्रियट मिसाइलें दागी, जबकि अमेरिका का सालाना उत्पादन लगभग 750 मिसाइलें हैं। तो क्या ईरान युद्ध में हथियारों के ट्रैप में भी ट्रंप फंस रहे हैं? ये सब नौबत ही इसलिए आ रही है क्योंकि ट्रंप खुद ईरान से बातचीत का दावा करते हैं। ईरान इनकार करके कहता है बात होगी ही नहीं, तो ट्रंप ही फिर दावा करने लगते हैं कि डील ईरान करना चाहता है, लेकिन खुलकर कहता नहीं। They are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. ईरान ने जब टका सा जवाब अमेरिका को बातचीत की टेबल पर आने के नाम पर दे दिया, तो फिर मुंह बनाकर ट्रंप फिर धमकी देने के लिए उतर आए। ईरान को धमकी चेतावनी देते हुए कहने लगे, ईरान बहुत अलग और अजीब है, वे हमसे समझौता करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, जो उन्हें करना भी चाहिए। ट्रंप ने लिखा है कि बेहतर होगा ईरान जल्द गंभीर हो जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ट्रंप लिखते हैं कि क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा और अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए महायुद्ध को लेकर खबरदार करता यह सवाल आता है, ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं या फिर खुद महायुद्ध रोकने का रास्ता तलाश रहे हैं? क्या ट्रंप खुद सीज फायर चाहते हैं, लेकिन ईरान अब युद्ध रोकने के मूड में नहीं है? क्या ट्रंप की 15 शर्तों के आगे ईरान ने 5 शर्त रखकर बता दिया कि युद्ध में वो रुकने वाला नहीं है? और क्या ट्रंप अब ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जहां से पैर आगे बढ़े तो भी खतरा, पैर पीछे किए तो भी नुकसान, जहां है वहां ट्रंप खड़े रहे तो कोई फायदा नहीं होने वाला हालत बन चुकी है? जवाब पहले इस वीडियो से समझिए, जहां ईरान का हमला युद्ध के 27वें दिन और तेज हो जाता है। 27 दिन में 82वां वार ईरान कर चुका है। निशाने पर इजराइल और अमेरिकी बेस। दावा यह तक ईरान ने किया कि उसने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह कर दिया। इसके अलावा कई अमेरिकी ड्रोन नष्ट किए। ईरान का दावा उसने रडार सिस्टम के अलावा एक P-8 टोही विमान के हैंगर, MQ-9 ड्रोन के ठिकाने और तेल के टैंक नष्ट कर दिए। दावा यह तक है कि ईरान ने अमेरिका के विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर बुधवार को हमला किया, जिससे अमेरिकी नेवी का जवान जख्मी हो गया। ईरान ने हमला तब भी नहीं रोका जब 5 दिन के सीज फायर की बात अमेरिका ने कही। संदेश साफ है और इसीलिए ट्रंप हुकूमत की ओर से शांति समझौते की जो 15 सूत्री मांगे ईरान के सामने रखी गई, उसके बदले में ईरान ने 5 ऐसी शर्त रख दी जिसको मानने का मतलब ही अमेरिका की हार है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से आवाजाही तभी हो पाएगी जब ईरान पर हमले पूरी तरह बंद होंगे। भविष्य में ईरान पर हमले नहीं होने का वचन दिया जाएगा। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। हॉर्मुज पर ईरानी वर्चस्व को मान्यता मिलेगी और ईरान पर लगाए गए तरह तरह के प्रतिबंध खत्म किए जाएंगे। ईरान एक तरफ अमेरिका को ऐसी शर्तों के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिन्हें मानने का मतलब अमेरिका की हार है, और दूसरी तरफ इजराइल में तेल अवीव के पास कफर कासिम में क्लस्टर स्ट्राइक का वीडियो सामने आता है। धमाके से पास खड़ी गाड़ियां पलट जाती हैं, लोग इजराइल में भागते दिखते हैं।
इस तरह ईरान के हमले से इजराइल के रमतगान में भी एक घर को नुकसान पहुंचा दिखता है, जहां आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। इजराइल के अलग अलग इलाकों पर ईरानी मिसाइलों के गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये मिसाइलें जब गिरती हैं इंटरसेप्शन के बावजूद कुछ इस तरीके की तबाही का मंजर पैदा कर देती हैं। कुछ घंटे पहले इस इलाके के अंदर एक ईरानी मिसाइल का टुकड़ा गिरा और उसने कुछ इस कदर की तबाही इस इलाके के अंदर मचाई है। ये घर है जो इस तरीके से टूटकर नीचे गिर चुका है, इसका बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके अंदर कुछ बच्चे भी घायल हुए हैं, 23 वर्ष का एक युवक भी इसके अंदर घायल हुआ है। और ये तब है जब अलर्ट के बावजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता है, जब मिसाइलें गिरती हैं और क्लस्टर एम्यूनिशन एक बड़े खतरे के तौर पर इस पूरे इलाके के अंदर और इजराइल के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर सामने आया है।